All right. So put a note of this question and let's solve this. तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि इसको करना कैसे है ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने वगैरह वगैरह। तो आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने इनके कुछ फॉर्मूलाज वगैरह पढ़े होंगे इंटरनेट में ना। कुछ लोग प्रमोट करते हैं इन फॉर्मूलाज वगैरह को याद करना। अगर आप असली मुझसे पढ़ रहे हैं या फिर मेरे स्टूडेंट हैं, मैं आपको बार बार बोलता रहा हूँ कि फॉर्मूले बहुत लिमिटेड है जो याद रखने होते हैं, और जो मैंने बताया उतने ही याद रखने हैं। उसके अलावा आपकी मर्जी, याद रख सकते हैं, चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, बट फॉर्मूला याद करना थोड़ा फुटाइल होता है। एज इन जिस दिन आप फॉर्मूला भूल जाएंगे उस दिन आपका गेम ओवर हो जाएगा। ऐसा समझ लो, सिंपल है ना। उस दिन लॉजिक याद नहीं रहेगा, तो लॉजिक से करेंगे आराम से इसको। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या क्या दिया हुआ है, देखो। बोला है ए सॉलिड से टू बी गैस सी गैस। फर्स्ट ऑर्डर है, बहुत बढ़िया। फर्स्ट ऑर्डर किस पे होना चाहिए? ये होना चाहिए ए सॉलिड पे, ठीक है। 20 मिनट बाद आपको प्रेशर दिया हुआ और वेरी लॉन्ग टाइम बाद दिया हुआ है। अच्छा, ये वेरी लॉन्ग टाइम बाद मतलब क्या हो गया? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पी इन्फिनिटी। वेरी लॉन्ग टाइम मतलब पी इन्फिनिटी बाद। वेरी लॉन्ग टाइम मतलब बहुत ज़्यादा टाइम बाद इतना प्रेशर था। हम बोल सकते हैं एट इन्फानाइट टाइम ये था आपका प्रेशर, ठीक है। आपसे रेट कांस्टेंट पूछा हुआ है और 40 मिनट बाद प्रेशर हुआ, वो कितना पूछा हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। वैसे जुगाड़ से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, स्पेशली ये प्रेशर वाला पार्ट, बट रेट कांस्टेंट के लिए प्रॉपरली करना पड़ेगा। जुगाड़ वाली बात यह है कि 20 मिनट बाद जितना घटा होगा, उसके बाद आप कुछ जुगाड़बाजी करके बता सकते हैं 40 मिनट बाद कितना घटा होगा, बट उस पार्ट को इग्नोर मारते हैं, ठीक है, जुगाड़बाजी को। लेट्स राइट इट प्रॉपरली। लेट्स से सॉलिड ए के एन नॉट मोल्स थे, ठीक है, जो कि आपको दे रहे थे टू बी गैस और सी गैस। मान लो कि इसके एक्स मोल घटे, तो ये 2x बनेंगे, ये बनेंगे एक्स। और मैं बोल सकता हूँ जो एन गैस टोटल गैशियस मोल्स होंगे टाइम टी बाद, या फिर किसी सर्टेन टाइम टी बाद वो होंगे। ये तो गैशियस मोल्स है ही नहीं, ये दोनों हैं, तो गैशियस मोल्स होंगे 3x। और मैं बोल सकता हूँ जो प्रेशर होगा वो भी प्रोपोर्शनल होगा किसके? इस 3x के ही। प्रेशर जो होता है डायरेक्टली मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं ना। प्रेशर जो होता है वो होता है nRT/V। हम मान के चल रहे हैं कि सेम टेम्परेचर सेम वॉल्यूम पे चीज़ें कर रहे होंगे, नहीं तो हमारा गेम ओवर हो जाता है ना। हम कर ही नहीं पाते सवाल को। ठीक है। एनीवे, तो ये हमको पता चल गया यहाँ से। अब पी इन्फिनिटी क्या होगा, बात समझो। पी इन्फिनिटी तब होगा जब एक्स की वैल्यू एन नॉट के बराबर हो जाएगी। पी इन्फिनिटी तब होगा जब एक्स की वैल्यू एन नॉट के बराबर हो जाएगी। और मैं कह सकता हूँ जो पी इन्फिनिटी होगा वो प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? एक्स की वैल्यू जब एन नॉट के बराबर हो जाएगी तो ये 2x 3x क्या बन जाएगा? 3 n नॉट बन जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि पी टी बाई पी इन्फिनिटी जो है वो 3x/3 n नॉट के डिवीजन के बराबर ही होगा, विच विल बी जस्ट x/n नॉट, है ना। ये मैं बोल सकता हूँ। अब बस यहीं तक काम था आपके गैशियस स्टेट का, ठीक है। इसके बाद काइनेटिक्स की बारी आ जाएगी। तो क्योंकि ए जो है फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन फॉलो कर रहा है, मैं बोल सकता हूँ कि डी ए बाई डी टी जो है, डी एन ए बोल दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, अगर कुछ सर्टेन उसमें डिकम्पोज करे तो डी एन ए बाई डी टी हो जाएगा क्या? -k n a। अब एनीवे आप इस इक्वेशन को जब फाइनली डिराइव करोगे आपको क्या मिले? इस इक्वेशन को फाइनली आप इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम 0 to t, आपको मिलेगा ln x। नहीं, आपको x नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा ln n बाय एन नॉट इक्वल टू -kt। जहाँ से आपको पता चलेगा कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हो जाएंगे एन नॉट ई की पावर -kt। अच्छा, यहाँ आप n की जगह कॉन्सेंट्रेशन भी डाल सकते हैं। यहाँ आप ऑब्वियसली अगर आप यहाँ कॉन्सेंट्रेशन डालेंगे ए की, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ही आ जाएगा, बट कोई सेंस नहीं है यहाँ पे क्योंकि ए सॉलिड है, तो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में बात कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन इज। आपको ये चीज़ पता चल गई है। अब एक्स की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? तो एक्स क्या है? कितने घटे। एन क्या है? कितने थे, राइट। एक्स क्या हो जाएगा? एक्स विल बी नथिंग बट एन नॉट -n, एंड दैट्स इट। आपका जो काम है वो हो चुका है। तो इससे पी टी बाई पी इंफिनिटी कितना हो जाएगा? एक्स को आप डाल देंगे क्या? एन नॉट माइनस एन, नीचे है एन नॉट। एन और एन नॉट के बीच में रिश्ता आपको पता है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? 1 - e⁻ है ना। और आप वे बोल सकते हैं एक्स इज एन नॉट 1 - e⁻ ठीक है। ठीक है, ये इक्वेशन तो आ गई हमारी।
इसका करे क्या? इसका ये करेंगे कि आपको प्रेशर की वैल्यू दे रखी है 20 मिनट बाद। कितनी दे रखी है जी? वो आपको दे रखी है 200, 150, और 225 थी पी इन्फिनिटी। तो मैं बोल सकता हूँ 150/225 विल बी इक्वल टू 1 - e⁻ -k × 20 मिनट्स। यहाँ से आपको के की वैल्यू मिल जाएगी रेट कांस्टेंट की। निकाल के देख लेते हैं। तो 150 और 25, तो 25 9 जा, 25 6 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, तो मुझे मिल गया 2/3 इज इक्वल टू 1 - e⁻ -k 20 के बोल देते हैं, मिनट में अपना आंसर आएगा। तो 1/3 हो जाएगा e⁻−k/20। ठीक है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो? आप एक काम करो, दोनों तरफ लॉग ले लो। ठीक है। तो आपको 20 × k मिल जाएगा ln 3। लॉग नहीं लेते हैं, ln ले लेते हैं, क्योंकि ई की पावर है। के की वैल्यू आ जाएगी ln 3/20 मिनट इनवर्स। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 0.05 ln 3 मिनट इनवर्स। बहुत बढ़िया। तो हमें ये पता चल गया कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो आंसर जो है वो इन दोनों में से एक होने वाला है। ठीक है। तो तुक्के से तो आंसर आ नहीं रहा। तो काम करते हैं, दूसरा पार्ट भी सॉल्व करते हैं। आपसे पूछा वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट प्रेशर आफ्टर 40 मिनट। बहुत बढ़िया। ये भी निकाल सकते हैं। हमें पता है टोटल प्रेशर बाय पी इन्फिनिटी कितना है, 1 - e⁻−k t। ये सब सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। तो पी टी बाय पी इन्फिनिटी जो कि 225 है विल बी इक्वल टू 1 - e⁻−ln 3/20 इंटू टाइम हो जाएगा 40। आप इस पार्ट को सॉल्व करो। ठीक है। e⁻−ln 3, तो ये 2, ये -2 अंदर भेजोगे तो हो जाएगा e⁻ln 1/9। ऑब्वियसली ये चीज़ बन जाएगी 1/9। तो मेरे पास आएगा PT/225 इक्वल टू 1 - 1/9। तो PT क्या हो जाएगा? इट विल बी 8/9 मल्टीप्लाइड बाय 225। हाँ, उसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है? 9 को ज़रा डिवाइड कर लेते हैं इससे। तो 25 9 होता है। तो 200 mm Hg, ये आपका आंसर है। अगर MMHg में दिया था तो दैट्स इट। डी इज योर आंसर। अब आप इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, मैंने कोई फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है। बस इसके अलावा मैंने कोई चीज़ आपको नहीं कहा याद रखने के लिए। ठीक है। इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होता है ऑब्वियसली, है ना। ये हमने क्लास में करा भी होता है। फॉर्मूले नहीं भी याद है कोई बात नहीं, ये तो याद रहना चाहिए बेसिक्स क्या है ना। उसके आगे इंटीग्रेट करके तुम यहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ पहुंच जाओगे। बट यहीं से अगर स्टार्ट करोगे तो लाइफ आसान रहेगी, जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन, है ना। तो ये था फंडामेंटल का कमाल। एंड दिस इज आंसर। अगले क्वेश्चन हम एक काम करेंगे, कवर करेंगे, वो जहाँ पे वी इंफिनिटी की बातें करते हैं ना, जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। ऑलराइट, दैट्स इट।